स्वागत है आपका। गरीबी और पारिवारिक कारणों के चलते ओंकार लाल यादव का सपना साकार होने से पहले ही चूर चूर होकर बिखर गया, लेकिन इससे सबक लेकर किस तरह उन्होंने दूसरों के सपनों को जिंदा कर दिया, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ओंकार लाल की मेहनत का नतीजा है कि अब उनके गांव और आसपास के बच्चों में भी उम्मीदें जागने लगी हैं। यादव अपने द्वारा बनाई गंगा एकेडमी में निःशुल्क दी जाने वाली तैयारी के दौरान होने वाले टेस्ट में कोई कमी नहीं छोड़ते। सुबह 5 बजे से उठकर खेल मैदान में पहुंच जाते हैं। सरकारी स्कूल का यह अध्यापक सुबह और शाम 2-2 घंटे सैकड़ों बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है, जिसमें उन्हें शारीरिक शिक्षा में दौड़ाना और व्यायाम करवाने के साथ साथ आसान तरीकों से लिखित परीक्षा की तैयारी भी करवाई जाती है। साथ ही बच्चों की प्रैक्टिस के लिए उनके साप्ताहिक टेस्ट भी लिए जाते हैं। जब मुझे मार्गदर्शन मिला यादव सर के द्वारा तो मैं यहाँ पे आया और मुझे पता मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी भी नहीं थी और यहाँ निःशुल्क कराया जा रहा है। मुझे करीबन 3 महीने 10 दिन हो गए अभी तैयारी करते करते, और यहाँ पे 50 बंदे हैं तो तैयारी कर रहे हैं निःशुल्क के द्वारा। सब यहाँ पे 12 किलोमीटर पर 20-25 किलोमीटर दूर के बच्चे आ रहे हैं और सर का बहुत बहुत मार्गदर्शन यहाँ पे हो रहा है। और सर के द्वारा यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी हो रहा है, टेस्ट भी होता है रविवार को, और यहाँ पे पुरस्कार भी मिलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को। और अच्छा अच्छा महसूस हो रहा है और कंपटीशन भी बहुत हो रहा है। आर्मी की तैयारी के लिए मैं सुबह 5:30 बजे से कोचिंग स्टार्ट हो जाती है तो 7:30-8 बजे तक चलती रहती है। उसके बाद में रिटर्न की तैयारी करने के लिए मैं घर पे जाता हूँ और सभी हमारे साथियों भी आते हैं। रिटर्न की बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ओंकार लाल के द्वारा किए जा रहे इस निस्वार्थ और निःशुल्क प्रशिक्षण से युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। गरीब परिवार के युवा लड़के आज इस बात को मानते हैं कि यादव सर के कारण ही इस छोटे से क्षेत्र से दर्जनों बच्चे फौज में भर्ती हुए, तो कई शिक्षक बने, वहीं कई बच्चे पटवारी और सचिवों के रूप में भी चयनित हुए हैं। वहीं इस ट्रेनिंग सेंटर से निकलकर 2 युवक पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर भी बन गए। यहाँ से निकले बच्चों में जो अब फौज में भर्ती हो चुके हैं, वो जम्मू कश्मीर में हो या फिर सियाचिन की बर्फ में, वहाँ से अपने प्रशिक्षक ओंकार लाल से बात करना नहीं भूलते। यहाँ सुनील जैसे बच्चे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ घर को चलाने के लिए दूसरों के खेतों में जाकर मजदूरी भी करते हैं और लगन के साथ यहाँ प्रशिक्षण भी लेते हैं। सुनील का सपना है कि सेना में नौकरी मिल जाने से उसके परिवार के दुख कम होंगे और वो कुछ सुख अपने घर वालों को भी दे सकेगा। ओंकार लाल द्वारा अपनी मां के नाम से खोली गई गंगा एकेडमी में लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर से भी बच्चे रोजाना ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। पढ़ाई के साथ साथ अपने खेत कृषि का मजदूरी का काम भी करता हूं और मैं अपने परिवार का पालन पोषण मजदूरी के हिसाब में करता हूं। और मैं जो समय बचता है उसमें मैं हमारे सर ओंकार लाल जी यादव के यहाँ कोचिंग करके इनके मार्गदर्शन में मैं आर्मी में जाना चाहता हूं और मैं इससे अपने घर का भरण पोषण करना चाहता हूं। यहाँ प्रकाश जैसे बच्चे भी हैं जो जानवरों को जंगल में चराने का काम करते हैं। राहुल जो कि मिस्त्री के साथ तगाड़ी उठाता था, और वो बच्चे जो रोड पर पंचर भी बनाया करते थे। आज इन जैसे बच्चों का सपना है कि सेना और पुलिस में सेवा देकर अपने परिवार को गरीबी से उभार कर 2 वक्त की सम्मानजनक रोटी खिला सकेंगे। ये सभी युवा अपने प्रशिक्षक ओंकार लाल यादव को भगवान मानते हैं, जो निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से युवाओं के भविष्य को संवार कर अपने सपने साकार करने में लगे हैं। यादव द्वारा तैयार शिष्य जब भी अपने गांव आते हैं तो उनसे मिलने जरूर आते हैं। लोकेंद्र जो मलवासा ग्राम में रहता है, उसका सिलेक्शन भी यादव के मार्गदर्शन में ही आर्मी में हुआ। वो जब भी छुट्टियों में अपने घर आता है तो अपने गुरु से मिलना नहीं भूलता। यहाँ पर फिजिकल और रिटन टेस्ट की तैयारी करवाते थे और मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो चुका है और मेरी पोस्ट पहले थी सियाचिन में, उसके बाद जम्मू में पोस्टिंग हो चुकी है और गनर ड्यूटी है मेरी। ओंकार लाल ने ये साबित कर दिया कि मन में अगर देश सेवा का जज्बा हो तो हम वर्दी में न होते हुए भी इस काम को अंजाम दे सकते हैं। पारिवारिक कारणों से ओंकार लाल का पुलिस में भर्ती होने का सपना कभी चूर चूर होकर बिखर गया था। बस तभी से आहत ओंकार लाल यादव ने
अपने सपनों को नए युवाओं में देखना शुरू कर दिया था और उन्हें निःशुल्क फौजी ट्रेनिंग देने की ठान ली थी। आगरमालवा से रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सपने टूट जाएं तो लोग अक्सर हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन कांच की तरह बिखरे टूटे सपनों को अगर कोई फिर से जिंदा कर दे तो यकीनन उसे ओंकार कहते हैं। यकीनन उस हौसले को सलाम है जिसने ना जाने कितने परिवारों और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नजीर पेश की है। कहते हैं सिर पर जुनून हो तो आदमी कायनात भी पलट सकता है। ओंकार लाल यादव की एकेडमी में आने वाले बच्चों पर भी इन दिनों कुछ इसी तरह का जुनून सवार है। यादव ने इन बच्चों में देशभक्ति का एक ऐसा जज्बा पैदा कर दिया है कि वे अब देश सेवा का जज्बा लिए हर हाल में आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं। गरीब तबके के बच्चों को यादव कुछ इस तरह से समझाते हैं कि घर का एक व्यक्ति फौज में तो बाकी सब मौज में। कभी पुलिस विभाग में अधिकारी बनने का सपना संजोए ओंकार लाल का सपना महज इसलिए चूर चूर हो गया था क्योंकि उनके परिवार की गरीबी और उसके चलते 2 वक्त की रोटी सपने से ज्यादा जरूरी थी। ओंकार लाल ने अपने सपने को अपनी खुली आंखों से टूटते देखा था, इसलिए वो इस बात को खूब समझते थे कि सपनों के टूटने का दर्द क्या होता है। साथ ही वो ये भी जानते थे कि सपने हर आंख में होते हैं, लेकिन वक्त और हालात उन सपनों को धुंधला कर देते हैं। लेकिन ओंकार लाल उन लोगों में से नहीं है जो ये सब जानते बूझते इसे किस्मत समझकर नियति के फैसले को आखिरी फैसला मानकर बैठ जाएं, बल्कि ओंकार उस हिम्मत और सेवा भाव रखने वाले इंसान का नाम है जिसने अपने सपने दूसरे की आंख में महसूस किए और उसे पूरा करने निकल पड़े एक लक्ष्य लेकर। ओंकार लाल में वो योग्यता थी जिसके चलते उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा पास कर ली थी। लेकिन गरीबी का दंश कितना तेज होता है ये उन्हें तब पता चला जब वो ओंकार और उनके सपने के बीच आ खड़ी हुई। जी हाँ, एक समय ऐसा भी आया जब ओंकार को ये फैसला करना था कि उनका सपना जरूरी है या फिर परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी, और उस वक्त ओंकार लाल ने वही किया जो परिवार की जरूरत थी। जी हाँ, 2 वक्त की रोटी के लिए ओंकार लाल ने अपने सपनों को सूली पर चढ़ा दिया। स्कूल में सहायक अध्यापक की नौकरी कर रहे ओंकार लाल का सपना टूटा जरूर था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। सेवा भाव और देशभक्ति का जो जज्बा उनमें था वो उन्हें आखिरकार इस मुकाम तक ले आया जहां उन्होंने एक टूटे सपने को हकीकत में बदलने के लिए जाने कितने सपनों को सच कर दिखाया। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं ओंकार लाल यादव की बनाई गंगा एकेडमी की। इस एकेडमी से निकले गरीब परिवारों के युवा लड़के आज फौज में, पुलिस में, शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे हैं। सिर्फ एक आदमी की मेहनत न जाने कितने सपनों को फलने फूलने में मदद कर रही है। जरा सोचिए उन लोगों की खुशी का क्या ठिकाना होगा जिनके पास 2 वक्त खाने की रोटी न हो और उनके बेटे को कोई अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए। कितना शुक्रगुजार होगा वो परिवार जिनकी पीढ़ियां तक किसी एक इंसान के एहसान तले होंगी। हालांकि ओंकार लाल इतने सम्मान और प्रसिद्धि पाने के बाद भी जमीन से जुड़े रहते हैं। उनका मानना है कि हर इंसान का ये फर्ज है कि उसे अपने हितों से ऊपर उठकर समाज के लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम समाज का हिस्सा हैं, एक ऐसे समाज का जो इंसानों से मिलकर बना है, तो फिर इस समाज में इंसानियत भी होना जरूरी है। ओंकार लाल के इस जज्बे को हम सलाम करते हैं और ये कामना करते हैं कि समाज में जिस तबके के लिए और जिस मकसद के लिए वो काम कर रहे हैं उन्हें कभी पीछे मुड़कर न देखना पड़े। साथ ही ओंकार लाल की एकेडमी से निकले युवा पूरी दुनिया में अपने इस गुरु का नाम रोशन करें। आगरमालवा से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो वाकई ओंकार लाल यादव ने एक समाज में नजीर जरूर पेश की है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश